अभी तक नहीं देखा। एक बार जोरदार तालियों से वंदन करें हम अपनी राजभाषा के लिए भी और अपने शीर्ष नेतृत्व के लिए भी, जिन्होंने राजभाषा बनने के बाद भी हिंदी जिस तरीके से हमारे विभागों में उसका उपयोग इतना नहीं था, फाइलें फिर भी अंग्रेजी भाषा में ही चलती थी। और देश में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला, हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जब इस विषय को जांचा कि हमारे सरकारी कामकाज को भी राजभाषा में किया जाना चाहिए, उसके बाद से लगातार सरकारी कार्यों को राजभाषा में करने की गति बढ़ी। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ। आज अनेकों गणमान्य व्यक्ति इस सभागार में उपस्थित हैं और वरिष्ठ जन मंच पे भी हैं। मैं तो इतनी बात कहना चाहती हूँ कि राजभाषा विभाग अपनी स्थापना का स्वर्ण जयंती वर्ष जो मना रहा है, ये सच में एक हमारे लिए ऐसा मौका है जब हम इस बात का एहसास करें कि भाषा केवल एकमात्र संवाद का जरिया नहीं है, ये एकता को मजबूत करने वाला एक वो धागा भी है जिससे पूरा देश आपस में बंधा हुआ है। भारत जहाँ के बारे में ये मशहूर है कि कोस कोस पे पानी और हर 4 कोस पे वाणी बदल जाती है। 22 भारतीय भाषाएं देश में है। हर भाषा का अपना सम्मान हो और राष्ट्रभाषा का पूरे देश में सम्मान हो, इसके लिए हमारी सरकार ने कार्य किया। और मुझे अत्यंत खुशी है कि जिस प्रकार से हिंदी भाषा ना केवल देश में बल्कि विदेशों में भी उपयोग में आ रही है, इससे हमारा गौरव और अधिक बढ़ जाता है। किसी भी देश की मौलिक सोच और सृजनात्मक अभिव्यक्ति का सही मायने में यदि कुछ माध्यम है तो वो भाषा होती है। और हिंदी हमारी वो प्रिय भाषा है जो हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को और संस्कारों को जोड़ के रखती है। आज ऐसा अवसर जब हम अपनी राजभाषा की आगे की और बढ़ने की गति पे विचार करें तो मैं समझती हूँ कि सरकार ने जो कार्य किए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किए, हमारे गृह मंत्री जी ने जो कार्य किए हैं, विशेष रूप से शिक्षा नीति में जिस तरीके से अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करने को बढ़ावा मिला है, हजारों हजार लोगों को इससे और अधिक आगे आने का मौका मिल पाएगा। आज उच्च शिक्षा में भी किताबों को मातृभाषा में पढ़ने का अवसर हमें मिल रहा है। अनेकों व्यक्ति जो गांव की पृष्ठभूमि से आगे आते हैं और अपनी मातृभाषा में, अपनी राजभाषा में ही अपने आप को सहज महसूस करते हैं, उनके लिए इससे बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता। 50 वर्ष की ये स्वर्णिम यात्रा इस विभाग को और अधिक आगे लेकर के जाए, ऐसी मेरी ढेरों शुभकामनाएं हैं। और विशेष रूप से आदरणीय गृह मंत्री जी के बारे में जितना मुझे ज्ञान है, आप अनेकों भाषाओं के ज्ञाता हैं। संस्कृत में आपसे बात कर लीजिए, गुजराती में आपसे बात कर लीजिए, अंग्रेजी में आपसे बात कर लीजिए, मराठी में आपसे बात कर लीजिए। कई बार तो मेरे मन में ऐसा आता है कि आप ही भारत देश को, यहाँ के अनेकों राज्यों को एक सूत्र में पिरोने की ताकत रखते हैं और इस राजभाषा को आगे बढ़ाने का नेतृत्व देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
ढेरों साधुवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का। देवी सज्जनों, स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिरकत की है और राजभाषा विभाग का ये स्वर्ण जयंती समारोह भारत मंडपम में जो नई दिल्ली में स्थित है वहाँ पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजभाषा विभाग जो 1975 से लेकर 2025 तक एक बुकलेट भी इन तस्वीरों में आपको नजर आ रही होगी जो उनकी तरफ से जारी की गई है। राजभाषा विभाग की तरफ से स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया गया जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करते नजर आ रहे हैं। हमें प्रेरित करें माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय। मेरे साथ इस गौरवमयी कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, मेरे साथी मंत्री श्री बंडी संजय कुमार जी, श्रीमान भर्तृहरि मेहताब जी, उपाध्यक्ष संसदीय राजभाषा समिति, मेरे मित्र और राज्यसभा के सांसद श्री सुधांशु त्रिवेदी जी, राज्यसभा की नियुक्त सांसद श्रीमती सुधा मूर्ति जी, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास जो शिक्षा के अंदर मूलभूत परिवर्तन के लिए कई सालों से काम कर रहा है, इसके राष्ट्रीय सचिव श्री अतुल कोठारी जी, डॉक्टर राजलक्ष्मी कृष्णन जी, दक्षिण भारत में हिंदी की ज्योत को प्रज्वलित करने वाली एक युवा महिला के लिए सभी लोग जोर से जरा ताली बजाइए। राजलक्ष्मी कृष्णन जी हम सब के लिए आदर्श होनी चाहिए कि इस आयु में भी तमिलनाडु में हिंदी सिखाने का काम कर रही हैं। श्रीमती अंशुली आर्या, सचिव राज्यसभा विभाग राजभाषा विभाग, और आज इस भारत मंडपम में ये बहुत बड़े सभागार में खींचोखींच भरकर उपस्थित सभी राजभाषा प्रेमियों को मेरा प्रणाम नमस्कार। सबसे पहले तो मैं राजभाषा हिंदी और भारतीय भाषाओं के जितने भी प्रेमी हैं वो सभी को देश भर में जहां पर भी बैठे हैं वो सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज दिन है राजभाषा विभाग की स्वर्ण जयंती समारोह। 50 साल पहले 1975 से लेकर 2025 तक की ये यात्रा, जब भारत की आजादी की शताब्दी होगी तब मुझे विश्वास है कि भारत के स्वाभिमान के पुनः जागरण के जितने भी प्रयास हुए हैं वो सभी प्रयासों के इतिहास में राजभाषा का नाम स्वर्णिम अक्षरों से अंकित कर दिया जाए। एक समय था जब राजभाषा विभाग की स्थापना हुई, उद्देश्य ये था कि हमारा प्रशासन हमारे देश के नागरिकों की भाषा में चले। देश का एक आम किसान, एक मजदूर, एक छोटा सा बच्चा और बड़े से बड़ा व्यक्ति समझ पाए, ऐसी भाषाओं में हमारा प्रशासन चलना चाहिए। और ये लोकतंत्र के मूल उद्देश्यों में शामिल है कि देश का प्रशासन देश के लोगों की भाषा में होना चाहिए।